हेलो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं, जैसा कि हमेशा लाता हूं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने से पहले बस आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इससे ये होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई पैसा देना नहीं पड़ता। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में जो भ्रष्टाचार को लेकर विवाद पैदा हुआ है, कथित भ्रष्टाचार को लेकर विवाद पैदा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने एक नया प्रचार शुरू कर दिया है। और वो प्रचार क्या है, मैं आपको बताता हूं। इस वक्त जो भी उस कथित भ्रष्टाचार, उस विवाद के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, उसको रामद्रोही बताया जा रहा है, राम विरोधी बताया जा रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि लोगों की श्रद्धा किसके प्रति है? लोगों की श्रद्धा है भगवान राम के प्रति। लोगों की श्रद्धा प्रॉपर्टी एजेंट्स के प्रति नहीं है, जिन्होंने हो सकता है गड़बड़ी की हो। इस मामले की जांच क्यों ना की जाए भाई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे कई संत भी आज की तारीख में सवाल कर रहे हैं, क्या वो भी राम विरोधी हैं? आपके स्क्रीन पर ये कोई और नहीं है बल्कि सत्येंद्र दास हैं, जो कि रामलला के मुख्य पुजारी हैं। रामलला के मुख्य पुजारी वो खुद क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जिस प्रकार का आरोप लग रहा है, इसका उत्तर ट्रस्ट को देना चाहिए। केवल 5 मिनट में 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ की खरीदी जाती है। इतनी महंगी जमीन विश्व में कहीं नहीं होगी। इसकी जांच हो। राम मंदिर की जमीन की खरीद में घोटाले के आरोप पर आचार्य सत्येंद्र दास का बयान यह है, रामलला के पुजारी। अब आपके स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं। क्या कह रहे हैं? राम मंदिर जमीन घोटाले से नाराज शंकराचार्य ने मांगा हिसाब, कहा चंपत राय को हटाएं मोदी। आगे वो क्या कह रहे हैं? स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिर के लिए कितना कितना चंदा एकत्रित किया गया, मंदिर के लिए कितनी जमीन लगेगी, जमीन खरीदी की कितनी दर होगी, इन सभी चीजों को श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखा ही जाना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि प्राचीन धार्मिक क्षेत्र में जो मिलावट की जा रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। ये कोई और नहीं दोस्तों, शंकराचार्य कह रहे हैं। और आज की तारीख में जो भी इस कथित गड़बड़ी पर सवाल उठा रहे हैं, आप उनको रामद्रोही कह रहे हैं। और आपके स्क्रीन पर ये हैं वाराणसी के ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ये बुधवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा राम जन्मभूमि परिसर के आसपास मंदिरों को खरीदकर तोड़े जाने का आरोप लगाया और मामले पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। क्या मालिनी अवस्थी और बीजेपी का प्रचार तंत्र इन पर भी हमला बोलेगा? क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मंदिर बनाने के लिए जो पैसा लिया गया है, उस पैसे से मंदिर खरीदे जा रहे हैं और खरीद करके उनको तोड़ा जा रहा है। उनके अंदर की मूर्तियां कहाँ जा रही हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, पूजा अर्चना बंद कर दी जा रही है। तो ये बड़ी चिंता का हमारे लिए विषय है। तो हमने सोचा कि इनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने के लिए स्वाभाविक है, सीधे जाकर के बाहु का बल तो दिखाया नहीं जा सकता है, तो विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी। और अब इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मैं आपको बताता हूं। बाकायदा मैं देख रहा हूं एक सी भाषा कई लोगों की दिखाई दे रही है जो कि भारतीय प्रचार तंत्र का हिस्सा है। आपकी स्क्रीन पर यह मोहतरमा है मालिनी अवस्थी। एक जमाने में सम्मानित लोक गायिका हुआ करती थी। उसके बाद मैंने इनका सम्मान करना इसलिए बंद कर दिया दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है जब कठुआ में एक 8 साल की मासूम का रेप हुआ था और उस रेप के बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाल रहे थे, तब इन्होंने बहुत ही वाहियात बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि मंदसौर में भी तो एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, उस पर मीडिया क्यों नहीं सवाल उठाता और आसिफा की बात क्यों कर रहा है। मैं आपको बताता हूं जो आज से मैंने आपको 2-3 साल पहले बताया था। फर्क यह है कि मंदसौर में जब 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था तो बलात्कारी के पक्ष में किसी ने रैली नहीं निकाली थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया था। मालिनी अवस्थी वो हैं जो सिर्फ लोक गायिका नहीं है। आपके स्क्रीन पर ये हैं अवनीश अवस्थी, योगी राज के सबसे ताकतवर नौकरशाह। इनकी पत्नी है दोस्तों। इनका बयान देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है। राम मंदिर निर्माण रूपी यज्ञ में आसुरी शक्तियां कितना भी विघ्न डालने का प्रयत्न करें,
ये यज्ञ तो पूर्ण होकर रहेगा, राम मंदिर बनकर रहेगा, सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपका राम राज्य में विश्वास होता ना मालिनी अवस्थी, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं। जब भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक मासूम का बलात्कार किया और फिर उसका पूरा परिवार रहस्यमय स्थितियों में रोड एक्सीडेंट्स में मारा गया, तब आप खामोश थी। जब हाथरस के अंदर एक गुड़िया का रेप और उसकी हत्या कर दी गई, तब आप खामोश थी। तब उस सरकार के नौकरशाह जिसका हिस्सा आपके पति ये शख्स अवनीश अवस्थी है, तब उन्होंने उस मासूम के बलात्कार के बारे में कहा था इसका रेप ही नहीं हुआ। तब आपने रातों रात उस मासूम का शव जला दिया था। उसका जो परिवार था उस शव को अग्नि तक नहीं दे पाया था। उसकी मां रोती रही थी मालिनी अवस्थी, और ये कहती रही थी कि कम से कम मुझे अपनी बेटी को हल्दी तो लगाने दो। तब आप मालिनी अवस्थी पूरी तरह से खामोश थी। क्यों? क्योंकि कटघरे में बीजेपी थी। आज आप राम मंदिर के पक्ष में, राम के पक्ष में नहीं आई हैं, आप सिर्फ बीजेपी के पक्ष में आई हैं। और मैं मालिनी अवस्थी की मिसाल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मालिनी अवस्थी की तर्ज पर इस वक्त कई लोग एक बातें कह रहे हैं, और इसको आप ढूंढिएगा ट्विटर के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। सब ये कह रहे हैं कि अगर योगी जी की सरकार गई तो ये लोग राम मंदिर का निर्माण रोक देंगे। सरासर झूठ दोस्तों। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है, नंबर 1। नंबर 2, इसका शिलान्यास भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद है, उस पर लंबा चौड़ा आयोजन किया था। उसके बाद किसकी हिम्मत होगी राम मंदिर के निर्माण को रोकने की? कैसी बातें करते हैं ये नासमझ लोग। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये 2 चेहरे जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, आपके स्क्रीन पर एक बार फिर सत्येंद्र दास, जो कि मुख्य पुजारी हैं रामलला के, और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती साफ तौर पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि इस मामले की जांच हो, चंपत राय को हटाया जाए। और अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, जो वाकई कल्पना से भी विचित्र है। जैसे कि आप जानते कि मामला क्या था। करीब 7 बजे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, 2 प्रॉपर्टी एजेंट, कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदते हैं 2 करोड़ में जमीन। करीब 1200 एकड़ की यह जमीन थी। और ठीक 10 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट इसे 18.5 करोड़ में खरीद लेता है। अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती है, जो आपके स्क्रीन पर है। उससे 10 मिनट पहले, यानी कि 6:50 पर कुसुम पाठक और हरीश पाठक सीधे राम ट्रस्ट को 8 करोड़ में 1000 एकड़ की जमीन बेच देते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों। ये सारा खेल आधे घंटे का है। 6:50 पर 8 करोड़ की जमीन बेचते हैं कुसुम पाठक और हरीश पाठक सीधे राम ट्रस्ट को। फिर उसके 10 मिनट बाद, यानी कि 7 बजे, 2 करोड़ में वो लोग बेचते हैं 2 बिचौलियों को, यानी कि 2 प्रॉपर्टी एजेंट्स को, जिसका नाम है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। और उसके बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी उसके 10 मिनट या 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में वही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट करने से हमें पता लगता रहता है, हमें इन्फॉर्मेशन हमें भी मिलती रहती है कि आप लोग किस हद तक क्या सोचते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।